क्या हाल है? क्या हाल है? सब ठीक है। अगर इसी चीज़ को इंग्लिश में लिखना और पढ़ना है तो हम कैसे करेंगे? तो बिल्कुल भी फिक्र मत करिए। आज आपकी अनुराधा मैम 100% गारंटी लेती हैं कि आपको इंग्लिश सिखा के रहेंगी। आप इंग्लिश को लिखना और पढ़ना बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। देखिए, बहुत ही इजी तरीका है। ठीक है, इंग्लिश सीखने का सबसे आसान तरीका है। देखिए, अब मैं आपको अच्छे से समझाने वाली हूँ, तो आप लोग मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। देखिए, लिखा है क्या। ठीक है, लिखा है क्या। तो क्या को हम देखिए लिखे हैं, के को हम आधा का लिखे, वाई को या लिखे, और ए है तो या की मात्रा हो गया क्या। ठीक है, इसी तरह से अगला शब्द लिखे हैं हाल, एच को हम हा लिखे, और जो है आ की ध्वनि के लिए ए हो गया है। फिर ये है तो देखिए आ की मात्रा हो लिखी हुई है, और यल को हम ला लिख दिए तो हो गया हाल। ठीक है, इसी तरह से अगला शब्द लिखा है तो एच को हम हा लिखे, और ए आई है तो यहाँ पे आई की मात्रा दी हुई है, और देखिए यन है, यन तो देखिए यहाँ पे हम बिंदी लिख दिए हैं। ठीक है, तो है हो गया। और इस तरह के सेंटेंसेस अगर दिए हुए इंग्लिश में या हिंदी में तो आप क्वेश्चन मार्क का यूज जरूर किया करिए। ओके गाइस, अब देखिए अगला सेंटेंस है और कैसे हो, और कैसे हो। तो देखिए ए को हम आ लिखते हैं। ठीक है, औ की मात्रा है तो यू हो गया, आर है तो रा हो गया, और हो गया। अब लिखा है कैसे, तो का को हम के लिखते हैं, ए आई है तो का पे आई की मात्रा, यस है तो सा हो गया, ए है तो सा पे एक ली की मात्रा हो गया कैसे। ठीक है, हो लिखा है तो एच को हम हाँ लिखते हैं, ओ है तो हाँ पे औ की मात्रा, ओ है तो हाँ पे औ की मात्रा हो गया हो। ठीक है, अब अगला देखिए, अगला सेंटेंस है, लिखा है ठीक है, एकदम मस्त क्या हो गया है। अब इस तरह से इसे हमें हिंदी में लिखना है। तो देखिए ठीक, तो देखिए अगर टा है, टा को हम टी को हम ता भी लिखते हैं, टा भी लिखते हैं। ठीक है, दोनों लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे टी में यश जुड़ गया है, टी में यश जुड़ गया है तो क्या हो गया ठीक। ठीक है गाइस, तो इसीलिए देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे ठीक, तो ठीक हो गया। और डबल ई है तो देखिए ठा पे बड़ी की मात्रा हो गई। ठीक है, देख रहे हैं ना, बड़ी की मात्रा हो गई। अब लिखा है, और के को हम का लिख दिए तो ठीक हो गया। है लिखा है तो एच को हम हाँ लिखे, ए आई है तो हा पे आई की मात्रा। अब ठीक है बताया कि हम ठीक है कैसे पढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए अगला शब्द लिखा है एकदम मस्त, तो ए को हम ए लिखते हैं। देखिए मैंने दिखाया आपको, के को का लिखे, डी को दा, आ की ध्वनि आ रही थी तो ए है, और यम को हम मा लिखे तो एकदम हो गया। अब मस्त लिखा है तो यम को हम मा लिखते हैं, आ की ध्वनि के लिए ए है, यस के लिए देखिए आधा सा दिया हुआ है, और टी के लिए ता। ठीक है, तो हो गया मस्त। अब लिखा है क्या हो गया, क्या हो गया। अब देखिए क्या, तो के को हम आधा का लिखे हैं, दिख रहा है ना, और वाई को या लिखे हैं, ए है तो वाई या में आ की मात्रा हो गई। ठीक है, क्या हो गया, क्या है। अब एच लिखा है, ओ लिखा है, तो एच को हम हाँ लिखते हैं, ओ है तो हा पे ओ की मात्रा हो गया। अब गया लिखा है तो जी को हम गा लिखे, आ की ध्वनि के लिए ए, वाई के लिए या, और ए है तो या में आ की मात्रा तो हो गया हो गया, क्या हो गया। ये समझ में आया आपको, क्या हो गया। अब फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, क्या हाल है, क्या हाल है ऐसे लिखना है, और कैसे हो, और कैसे हो, और कैसे हो। देखिए इंग्लिश में ऐसे लिखना है। ठीक है, अब देखिए नीचे का सेंटेंस,
ठीक है, ठीक है ऐसे लिखेंगे। एकदम मस्त, एकदम मस्त। ठीक है, ठीक है, ऐसे हम लिखेंगे एकदम मस्त, एकदम मस्त। देखिए अब अगला सेंटेंस है, क्या लिखा है, क्या हो गया। देखिए लिखा है ना क्या हो गया। तब क्या हो गया को हम ऐसे लिखते हैं। देखिए मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया है, मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल भी परेशान ना हो, फिक्र ना करें। कोई भी कठिन से कठिन शब्दों को मैं आप लोगों को पढ़ना सिखा दूंगी। अब देखिए अभी तक आपने पढ़ा था क्या, अब आप पढ़ रहे हैं क्यों। ठीक है, क्यों। अब क्यों को हम कैसे लिखते हैं, देखिए क्यों को भी हम थोड़ा सा बस मात्रा का ऊ की मात्रा के यूज करेंगे, यहाँ पे आ की मात्रा नहीं होगी, बस इतना ही अंतर है। तो के को हम का लिखे, वाई है तो या हो गया, ओ एन है तो देखिए यहाँ पे ओ की मात्रा और यन है तो यहाँ पे यो पे बिंदी कर दिए, हो गया क्यों। ऐसे ही होता है। ठीक है, अब यहाँ लिखा देखिए परेशान और परेशानी, इस दोनों का हम क्या क्या मात्रा लगाएंगे। देखिए यहाँ पे देखिए परेशान है, ठीक है, यहाँ पे परेशानी, ये बड़ी परेशानी में बड़ी की मात्रा का यूज कर दिया गया है। तो मैं भी आपको बढ़िया समझाती हूँ कि मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ। देखिए लिखा है क्यों, अब लिखा है परेशान हो, तो पी को हम पा लिखे, आ के धन के लिए ए और आर है तो रा हो गया, ई है तो रा पे ए की मात्रा, यस एच है तो सा हो गया। देखिए और ए है तो सा पे आ की मात्रा, यन है तो ना, हो गया परेशान। अब लिखा है हो, तो यच के लिए हम हा लिखते हैं, ओ है तो हा पे ओ की मात्रा हो गई, हो गया। अब देखिए इस तरह के सेंटेंस हो इंग्लिश में हो या हिंदी में हो, हमें क्वेश्चन मार्क जरूर यूज करना चाहिए। ठीक है, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में इंट्रोगेटिव मार्क या फिर क्वेश्चन मार्क। अब लिखा है कोई दिक्कत परेशानी, तो कोई को के को हम का लिखे, ओ और ओ है तो का पे ओ की मात्रा हो गई, आई है तो बड़ी हो गया कोई। अब लिखा है दिक्कत, तो दा को हम डी को हम दा लिखते हैं, आई है तो दा पे छोटी की मात्रा हो गई, डबल के है तो आधा का और पूरा का। देखिए लिखा है आ के धन के लिए ए लिख दिए हैं और टी के लिए ता, क्या हो गया दिक्कत। अब परेशानी आ गई, ठीक है, तो पी को हम पा लिखे, आर को रा लिखे, ई है तो रा पे ए की मात्रा, यस है तो सा हो गया और देखिए डबल ए है तो सा पे आ की मात्रा, यन के लिए ना और आई है तो ना पे बड़ी की मात्रा हो गई परेशानी। ठीक है, परेशानी, कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत परेशानी। अब अगला देखिए, अगला सेंटेंस है नहीं सब बढ़िया है, नहीं सब बढ़िया है, क्या लिखना है। देखिए नहीं, तो यन को हम ना लिखे, आ के धन के लिए ए, एच के लिए हा लिख दिए हैं और हा पे बड़ी की मात्रा दी हुई है, तो देखिए सॉरी आई है तो ना पे बड़ी की मात्रा, हा पे बड़ी की मात्रा हो गई, नहीं हो गया। अब लिखा है सब, तो एस को हम सा लिखे, आ के धन के लिए ए और बी को हम बा लिखे, हो गया सब। अब बढ़िया लिखा है, तो बी को हम हिंदी में बा लिखते हैं, आ के धन के लिए ए लिख दिया है, डी एच है तो देखिए ढा हो गया, आई है तो ढा पे छोटी की मात्रा देखिए, वाई है तो या हो गया, ए है तो या पे ए की मात्रा, हो गया बढ़िया है लिखा है। तो एच को हम हा लिखते हैं, ए आई है तो ए की मात्रा हो गई, यन है देखिए यहाँ पे बिंदी दिया हुआ है हो गया, देखिए यन है तो यहाँ बिंदी दिया है, यहाँ दिख रहा है ना। तो इस तरह से हम इंग्लिश को लिखते और पढ़ते और सीखते हैं।